आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल अब तक की अहम तरीन सुर्खियों पर एक नजर। चलिए आज शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान एक तय मुआहिदे के तहत एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। भारत और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली में सिफारती चैनल्स का सहारा लिया है और इसके जरिए एक दूसरे की तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2008 के काउंसलर रसाई के मुआहिदे के तहत इन फहरिस्तों का एक दूसरे के साथ तबादला किया जाता है। उस कवायद को या उस रिवायत को बरकरार रखा गया और मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने इस पर काम फिर से किया। पाकिस्तान ने अपनी जेलों में कैद 254 भारतीय कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी है और भारत की जानिब से भी अपनी जेलों में कैद 452 पाकिस्तानी या मुबैना पाकिस्तानी कैदियों और माहीगीरों की जो फहरिस्त है वो भी शेयर कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से लापता 38 पाकिस्तानी दिफाई एहलकारों की फहरिस्त भी भारत को दी गई है और इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि 1965 और 71 की जंगों के बाद से भारत की तहवील में ही या पाकिस्तान के अंदर इस तरह का तासुर दिया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत में अपनी सजा पूरी करने वाले तमाम पाकिस्तानी कैदियों की फौरी रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया है। इसी तरह का मुतालबा नई दिल्ली की जानिब से भी इस्लामाबाद से हुआ है। जिस्मानी और जहनी तौर माजूर कैदियों समेत पाकिस्तान और भारत के जो कैदी हैं मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुसूसी काउंसलर रसाई की दरख्वास्त भी की है और उनकी कौमी हैसियत के फौरी तस्दीक के लिए दरख्वास्त की गई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक दूसरे के साथ जब ये तफसीलात शेयर की तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर जोर दिया और भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि तमाम पाकिस्तानी और भारत की जानिब से कहा गया कि भारतीय कैदियों की रिहाई और वतन वापसी के वो मुंतजर हैं, उनकी हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाया जाए। भारत सरकार ने इंसानी हमदर्दी के मामलात को तरजीह के तौर पर हल करने के लिए भी कहा कि वो पुरअज़्म है और भारतीय जेलों में कैद तमाम पाकिस्तानी कैदियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाएंगे। भारत की जानिब से भी यकीन दिलाया गया और अपनी कोशिशें बेहतरी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हों, इसके लिए कोशिशें नई दिल्ली के मुताबिक जारी रहेंगी। और इन कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर 2023 में 62 और रवां साल 4 पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापस भेजा जा चुका है, जबकि इसी तरीके से पाकिस्तान से भी कई कैदी वापस हिंदुस्तान आए हैं। आगे बढ़ते हैं बात भारत पाकिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर के, जहां पर इंतजामिया की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है और एक और कमेटी तश्कील दी गई है। दरअसल श्रीनगर शहर को आला आलमी दस्तकारी के मकाम के तौर पर या एक स्पॉट के तौर पर फरोग देने की कोशिश को और जिंदा किया गया है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक सरशार कमेटी तश्कील दी है जिसे क्राफ्ट हब के तौर पर शहर की मरियत को कोंडनास्ट, इसके अलावा आउटलुक, ट्रैवलर और ट्रैवल एंड लेजर जैसे जो मारूफ मैगजीन्स हैं उनके साथ शराकत दारी का काम भी सौंपा गया है। ये जिम्मेदारी उस वक्त दी गई है जब वादी कश्मीर के अंदर कई अहम तरीन प्रोग्राम और सेमिनार्स हो रहे हैं, जहां पर वादी कश्मीर की सकाफत, रिवायात या मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली मसनूआत की झलकियां भी नजर आती हैं। शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने पर जिम्मेदारी दी गई है और जोर दिया गया है और कमेटी की सदारत डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर करेंगे, जबकि डायरेक्टर सन्नत व हरफत कश्मीर, एमडी दस्तकारी हैंडलूम कॉरपोरेशन, डिप्टी सेक्रेटरी डीसी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के नुमाइंदे इस कमेटी के मेंबर बनाए गए। और जो हुक्मनामा जारी हुआ उसके मुताबिक ये सरशार कमेटी जिसको तश्कील जब दिया गया तो जो नामवर मैगजीन्स हैं जैसे कोंडे नास्ट है, आउटलुक ट्रैवलर है, ट्रैवल एंड लेजर्स हैं, उनके साथ काम करना होगा। उनके इश्तराक से श्रीनगर शहर को एक क्राफ्ट डेस्टिनेशन के तौर पर फरोग देने के लिए मंजूरी दी गई ताकि आज के वक्त में क्यूरेटर्स और प्रोग्राम जो मुंतजमीन है आलमी मयार की दस्तकारी की नुमाइश की
मंसूबाबंदी भी बना सकें और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान श्रीनगर के अंदर एक अहम तरीन प्रोग्राम भी हो रहा है, जहां पर मकामी सतह पर इन लोगों की जानिब से या जो दस्तकारी शोबे को उसकी जीनत है, उसकी रूह है, इस रिवायत को या वादी कश्मीर के अंदर मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली जो मसनूआत हैं वो तैयार करके एक बार फिर से वादी कश्मीर को सुर्खियों में ला रहे हैं, जब ये कमेटी भी तश्कील दी गई है। I'm the chief mentor at Kashmir Gen Z Private Limited. हमने ये एग्जिबिशन यहाँ जो लगाई है, इसमें वी आर शोकेसिंग द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन लास्ट 2.5 years. मोस्टली के सारे ही क्राफ्ट्स हमारे कश्मीर क्राफ्ट्स के रिलेटेड ही हैं, बट वी हैव एनहांस्ड डिज़ाइंस, कलर्स, embedded some technology into it, and used different kind of materials, not different but kind of fusion of two different materials. And now all these products are on display here, you can see, and we hope that people are inspired and other people pick up lead from here, and we take it forward. You see, when you're away from something, you miss it more. I was away from Kashmir for a long time. When I came back, I said we can contribute to what we have seen outside. I've traveled a bit, so why can't we do it? And look, when I looked, मिलिटेंसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में राजौरी और पुंछ के अंदर जहां पर हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है, इसके पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी के अंदर दहशतगर्दी से मुतासरा 22 देहातों से खुसूसी पुलिस अफसरान यानी SPOs की भर्ती करने जा रही है, और इस सिलसिले में राजौरी के इन 22 देहातों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ये दरख्वास्तें 9 जुलाई से पहले जमा करानी होगी। इन तमाम नौजवानों को जम्मू कश्मीर पुलिस में खिदमात अंजाम देने का मौका मिलेगा, जहां पर ये मुल्क की हिफाजत और रियासत मुखालिफ काम करने वाले उन तमाम लोगों को कानून के दायरे या कटघरे में लाने की कोशिश करेंगे जो मुल्क में या रियासत के अंदर बदअमनी का असल सबब बन रहे हैं। इस दौरान ये फैसला लिया गया कि 22 मुख्तलिफ मकामात, जिनमें राजौरी के अलग अलग देहात हैं जहां पर मिलिटेंसी के कई वाकयात रूनुमा हुए हैं, इन इलाकों से फौरी तौर पर इन नौजवानों की भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। दरगाह हज़रत बल श्रीनगर के साबिक इमाम मौलाना कमाल फारूकी ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से नाराजगी का इजहार किया। मौलाना कमाल फारूकी के मुताबिक गैर मकामी शख्स ने इस्लाम कबूल किया था, जिसे पुलिस ने जबरी तब्दीली मजहब करार दिया और उनसे पूछगछ हुई। तहकीकात मुकम्मल हुई, इसके बाद भी 3 माह गुजर गए, ताहाल जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने उन्हें ना बहाल किया और ना दरगाह जाने की इजाजत मिल रही है। इधर वक्फ बोर्ड ज़राए ने भी साबिक इमाम की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए कहा कि मुलाजिम वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए या जो बोर्ड इकदामात उठाता है वो मुलाजमीन के तबादले भी कई मरतबा इन तब्दीलियों के तौर पर करता है, जहां पर निजाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पुलिस मुझे समन करती है अपने स्टेशन पर नगीर, रमजान का महीना है, इफ्तियार का टाइम है, 3.5 घंटे उन्होंने मेरी ग्रिलिंग की वहां पर। उसमें SP हज़रत बल था, उसमें SDPO साहब थे, SHO साहब थे, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात मुझसे किए, इसी से जुड़े हुए सवालात किए। आफ्टर 3.5 hours ग्रिलिंग, आई एम ग्रेटफुल टू देम। पुलिस ने मेरे साथ वो मामला नहीं किया कि क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं था उनकी नज़रों में, तो मुझे चाय पानी पिलाई, अच्छी तरीके से बिहेव किया। उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट करने के बाद मैं इन 7 दिन गिन रहा था। 1 महीना हुआ, दे स्लेप्ट ओवर द मैटर। 1 महीने तक कोई इंक्वायरी नहीं की। 1 महीने के बाद आई रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम हज़रत बल। कमिटी मेंबर सेड कि दैट वी आर वेटिंग फॉर यू, दैट आई शुड गो देयर एंड आई शुड डिपोज माई स्टेटमेंट बिफोर देम। मैं गया वहाँ दफ्तर में, उन्होंने मुझसे स्टेटमेंट ले लिया। मैंने वहाँ पर भी यही स्टेटमेंट दिया जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने दे दिया। ठीक, जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मेरी अर्ज सुन लीजिए, बस आई एम कंक्लूडिंग सर। नाउ 3 महीने हो गए, मुझे
दरगाह जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मुझे बताइए, अब पुलिस ने भी रिपोर्ट दे दी है, एफआईआर की कॉपी मैंने कोर्ट के जरिए से हासिल की है। एफआईआर में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी कॉन्स्पिरेसी, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी इंटिमिडेशन, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी थ्रेटनिंग, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी कोर्शन। पुलिस मुझे इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सबकदोश मुलाजमीन की जानिब से भी श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वक्फ हुकाम ने बरसों खिदमात अंजाम देने वाले और इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई बरसों तक काम करने वाले लोगों की माहाना पेंशन बंद कर दी है, जिससे उनको माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी से आज फिर मुतालबा किया कि सबकदोश मुलाजमीन की पेंशन बहाल की जाए। हमारी रिटायरमेंट हो गई 31 दिसंबर। मुझसे पहले जब मैडम आई, हमारे 12 बंदे रिटायर हो गए, उनका पेंशन आपने सैंक्शन कर दिया। 2 साल से जब आप आई तो आपने पेंशन तमाम का बंद कर दिया। इस वक्त 45 मुलाजिम जो तड़प रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे आंसू आ रहे हैं। जब परसों ईद थी, हमारे 40 मुलाजिमों ने ईद नहीं की, उनके पास था नहीं कुछ। हमारे अब्दुल गनी शाखसास, जब मैं दरगाह में इमाम था 94 में, वो हमारे मुलाजिम थे, क्लास 4 मुलाजिम थे, उसका हार्ट अटैक हो गया, कल उसकी डेथ हो गई। स्टैंड उसको डालना था, पैसे नहीं थे, पेंशन नहीं था। 2 साल से वो क्या करता, आखिरकार उसकी डेथ हो गई। मैडम गई वहाँ, मैं मैडम को मैं शुक्रिया करता हूँ, मैडम वहाँ गई, मगर किया तो नहीं कुछ, माली मामला तो नहीं की। वो मर रहे हैं इस वक्त, उनका कुछ नहीं है। इसी तरह आपका कोई खटाना है, कोई इस्लामाबाद साइड का, कोलगाम का, उसको आपने कहा कि वारंटी रिटायरमेंट, उसका कैंसर था, वारंटी रिटायरमेंट करो, हम आपको पेंशन देंगे। 6 बेटियां हैं उसकी, तड़प रहा है आजकल वो, उसका कैंसर है। और भी 2 मुलाजिम है इस वक्त जो इस वक्त क्या बोलते हैं इसको, वेंटिलेटर पे है। चंद मुलाजिम कल बोल रहे थे कि हम लाल चौक में क्या बोलते हैं खुदकशी करेंगे। 2 साल से मैडम साहिबा ने पेंशन बंद कर दिया, जबकि आपने 15 मुलाजिमों को आते आते जब आप आई तो 15 मुलाजिम का पेंशन आपने रिलीज कर दिया। 2 साल से उनका बंद कर दिया। और मुझे भी 6 महीने हो गए, मेरी सर्जरी आ गई फरवरी में, मुझे भी दवाई चाहिए, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। 29 साल मेरी सर्विस है, ये मेरे साथी है, इनको भी 29 साल है, 25 साल, 30 साल, 35 साल सर्विस है। तो मुझे बताइए खुदारा बताइए, क्या हमें ये कौन सा, ये क्या मुआवजा है कि आपने हमारा पेंशन बंद कर दिया। आज मैं मजबूर हो गया, क्योंकि हालात तो हमारी ऐसी है, हमें अब कोई चारा नहीं लगा, सब्र भी लबरेज हो गया, बहुत मुसीबत। और मुझे दुख है, हमारे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर साहिबान, मुझे इज्जत है उनकी, एहतराम है उनकी, खासकर जो श्रीनगर के हैं, डॉक्टर हलीम साहब, हुसैन साहब, मुझे एहतराम है, सर पे मुझे उनका एहतराम है, मगर दुख है उनका, क्या वो बच्चे वाले नहीं है। 2 साल से उन्होंने देखा किसी के बच्चे फाके तो मत मर रहे हैं, भूखे मत मर रहे हैं, और आप इस पे क्या बोलोगे, आप बात करो ना। मैंने 15 बोर्ड आज तक देखे हैं, डॉक्टर फारूक साहब के दौर से, आजाद साहब के दौर में, उमर साहब के दौर में, महबूबा जी के दौर में, कितने बोर्ड हमने नहीं देखे। अब आपका बोर्ड है, मुलाजिम की हमदर्दी करो ना, अब हम ना हक मांग रहे। तो जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग के मेहमान मोहल्ला में दौरान शबाग की एक भयानक वारदात में करीब 1 दर्जन रिहायशी मकानात और कम से कम 4 से 7 दुकानें खाकसतर हो गई हैं। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के जिम्मेदारान के मुताबिक अनंतनाग के मेहमान मोहल्ला में, जहां गुलजान आबादी वाला इलाका है, पीर और मंगल की दरमियानी शब करीब 3 बजे एक रिहायशी मकान से आग नमदार हुई, जिसके शोलू ने मुतसिल वाक़े मकानात को भी एक बार फिर अपनी लपेट में तेजी से लिया। आग लगने के बारे में इतला मौसूल होते ही अनंतनाग, मटन, बिजहाड़ा, चबल, सीरमदान और शांगस के करीब 10 फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचाए गए। आग पर काबू पाया गया, जहां करीब 5 घंटे लग गए। आग की इस वारदात में 11 रिहायशी मकानात और 7 दुकानें खाकसतर होने की तस्दीक हुई है। इस ऑपरेशन के दौरान इतलात के मुताबिक फायर सर्विसेज का एक ड्राइवर इम्तियाज़ अहमद गिर जाने से जख्मी हुआ है, जिसको इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आग लगने की असल वजह आखिरी इतलात मौसूल होने तक मालूम नहीं हो सकी है। डोरी बसन ना अस गो 2:30 बजे रोचा फोन हे तो यप नार तो तमी सा तुरन तो मगर पत वो सोरी दुकान दजन तो कम से कम
40-50 लक्षन अत मन माल अच्छे कहीं स्टेशनरी मंजूर बुक स्टेशनरी सोरे 50 लाख अम बगैर कहीं लगभग 10 शुमाली कश्मीर के कंडी इलाके में भी भयानक आतिशबाजी के एक वाक़े में मस्जिद शरीफ मुकम्मल तौर खाकसर हुई। कंडी इलाके में यह हादसा अलसुबह करीब 4 बजे पेश आया, जहां मकामी लोगों के मुताबिक मस्जिद में आग लगने की वजूहात अगरचे मालूम नहीं हो सकी, ताहम आग लगने से कबल एक धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसके बाद मकामी लोगों के कहने के मुताबिक पुलिस हुकाम ने भी तहकीकात शुरू की। बस दास गर बांग पढ़ने 10 मिनट कम सोर माज मन मे दिस आजान दिस पोर मे खाना पे द्रास बहुत गर मे आदत मे कल दूर यह कर बचन पेश कर बन यु मे गस खाल मज गो मस्जिद मज आवाज हेर गो टास मे थो दौर मे मस्जिद नार हेरे पे छत पे अच्छा बस आज गर मे दिस बैटरी था बस बैटरी बता मस्जिद मज कल हेर बाम वो तो बदास मस्जिद में नबर बह गो पान हे बच मे कल। चलिए रुख श्रीनगर का करते हैं, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही इजलास इस वक्त जारी है और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जानी है। तैयारियों का जायजा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस वक्त ले रही है। सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान इस मीटिंग में शरीक हैं। श्रीनगर के अंदर जहां पर इस इजलास के जरिए वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बिलखुसूस इब्तदाई 10 दिनों के दौरान जो मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोग्राम होंगे, तकारीब होंगी, मजहबी तकारीब के हवाले से जहां पर इकदामात मकामी सतह पर इंतजामिया को करने हैं। तमाम सिविल लाइन डिपार्टमेंट जिनमें सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों शामिल हैं, उनके साथ तबादला ख्याल हुआ है। इस मीटिंग में इतलात के मुताबिक ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, IGP कश्मीर VK बिद्दी के अलावा पुलिस सरबराह RS स्वेन, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू और दीगर मुतलका अफसरान मौजूद रहे। तमाम अफसरान से ब्रीफिंग ली गई। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जहां पर मुतअद्दिद मकामात पर जुलूस हुसैनी बरामद होंगे, अज़ादारों के लिए तमाम तर सहूलियात हों, रास्ते जो मुकर्रर किए जाएंगे, औकात कार में कोई तब्दीली अगर करनी हो। श्रीनगर के अंदर इन दिनों सयाहों का भी काफ़ी रश है, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, तो किसी भी तरीके से निज़ाम पर बाद में सवाल न उठे। मुहर्रमुल हराम के लिए भी साथ साथ तैयारियां हों और मजहबी फरीज़े की अदायगी का दोनों तरफ से जो सिलसिला है वो जारी रहे। इस सिलसिले में इस मीटिंग को काफ़ी अहमियत दी जा रही है श्रीनगर के अंदर, जहां पर इस मीटिंग में आला सतही इजलास की सदारत खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में दर्दपुरा क्रालपुरा के जंगलाती इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान हथियारों, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि मखसूस मालूमात की बुनियाद पर कुपवाड़ा पुलिस, फौज और BSF ने जिला कुपवाड़ा के दर्दपुरा क्रालपुरा इलाके में नानगरी जंगल के अमूमी इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, इसकी तस्दीक की गई। तलाशी ऑपरेशन के दौरान जो सामान बरामद हुआ इनमें 8 AK-47 राइफल के मैगजीन, 445 जिंदा राउंड्स जो AK-47 के लिए इस्तेमाल होते हैं, 1 पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन, 13 पिस्तौल राउंड्स और एक हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। कश्मीर के हंदवारा कस्बे में सयाहों के लिए तैयार करदा झोपड़ियों या हट्स की तामीर पर सरकारी खजाने से भारी अखराजात के बावजूद भी मुतअद्दिद इलाकों में ये हट्स खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसको लेकर इंतजामिया सवालों के घेरे में है। मकामी लोगों का दावा है कि हुकाम ने इन टूरिस्ट हट्स को नजरअंदाज किया है, जिससे टैक्स दहींगान का पैसा जाया हो रहा है। राजवार और मावर के इलाकों में रिहायशियों ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि महकमा सयाहत की जानिब से मकामी लोगों और सयाहों दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हट्स को अब नाकारा बना दिया गया है। इंतजामिया की इस गफलत पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और सयाहत को फरोग देने की इंतजामी दावों पर सवाल उठ रहे हैं। जो यहाँ पे टूरिस्ट हट बने हमारे वडरबाला में, वडरबाला, वडर पाइन,
और जो एक जशलदारा में बना है बिल्कुल बेकार है। हम एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे, और ये जो रास्ता यहाँ पे बंगस का रास्ता जाता है, ये यहाँ से हंदवारा से बिल्कुल 30 किलोमीटर दूर है ये। अगर वहाँ पे कोई सहूलियत होती, जो हमारे वो हटे बने वहाँ पे बने हुए हैं, मगर उनमें कोई सहूलियत ही नहीं है। इतने पैसे गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, वो पैसे कहाँ लगे हुए हैं? आज अगर उनको कोई यहाँ से टूरिस्ट जाता है, वहाँ पे उनको स्टे करने की कोई जगह नहीं है। ये होम ग्राउंड पे वो जो फार्म हमें भरे हैं वहाँ पे, उनका भी कुछ नहीं हुआ है कि आज 3 साल से। मसला ये है कि जो बॉर्डर की बात आपने की, वो 2013 समथिंग उसमें वो टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर हो गया था। उस टाइम कुछ विलेज को टूरिस्ट विलेज बनाया गया। हालांकि आज के डेट में भी ये टूरिस्ट विलेज बनाते हैं, लेकिन वो एक नाम रहता है, उधर फाइल्स में एक नाम रहता है उस पर। उसके बाद उसकी जो मैपिंग होती है वो प्रॉपर, शायद उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन की मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें उसमें नहीं मिली है कि जो प्लानिंग वगैरह होनी चाहिए थी फिर उसको डेवलप करने में, वो नहीं हुई। ये बॉर्डर इलाका जो है ये बिल्कुल बंगस के दामन में है। वहाँ पे 2013 में जो है उसको डिक्लेयर किया गया टूरिस्ट विलेज। उसके बाद वहाँ पे रेस्ट हाउसेस बनाए गए जो अभी के डेट में वो खस्ता हो चुके हैं। वहाँ पे आरजी मुलाजमीन उस टाइम तैनात किए गए जो लोकल्स है वहाँ पे। अब वो ना वो इंसानियत के नाते वो उनकी रखवाली करते हैं, जो टूरिस्ट हट्स वगैरह वहाँ पे है। इनका यही रहा है कि अगर हम कहीं पे हट बनाते हैं, VIP इनके आ रहे हैं, इनके गेस्ट्स आ रहे हैं, या इनकी फैमिलीज इवन जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे या अभी के डेट में जो है उनको वहाँ पे अकोमोडेट करना बहुत बड़ा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अगर हम बावर की बात करें, वहाँ पे जो रेस्ट हाउस है बाहर के गेस्ट्स आते हैं वहाँ। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सख्त सिक्योरिटी हिसार के बीच आज सुबह ज़ायदा 4,500 यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा काफिला कश्मीर के लिए रवाना हुआ, जो अब से कुछ देर पहले वादी कश्मीर पहुंच गया है। भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 6,537 यात्री 261 छोटी बड़ी गाड़ियों में बालतल और नुनवन पहलगाम बेस कैंपों की तरफ रवाना हुए, जो अपने अपने मकाम पर बहिफाजत पहुंच गए। इन यात्रियों में से 4,431 यात्री पहलगाम, जबकि 2,106 यात्री बालतल बेस कैंप के लिए रवाना किए गए थे। भगवती नगर बेस कैंप से अब तक कुल 26,101 यात्री कश्मीर के लिए रवाना हुए और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 28 जून की सुबह 4,603 यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया था। तब से अब तक मुतअद्दिद मकामात पर इंतजामात के बीच और सख्त सिक्योरिटी के बीच मुकद्दस गुफा के दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई है। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आप? यहाँ से लोकल तलातुलो से। लोकल है आप? जी। कैसा आपने व्यवस्थाएं देखी हैं जिला प्रशासन की अंदर, और अभी सुरक्षा व्यवस्था में आप रवाना हो रहे हैं? ठीक है। क्या संदेश पूरे देशवासियों को देंगे? सबको आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकुश गुप्ता। अंकुश जी, आप लोकल हैं और कैसा आपने देखा है और क्या अनुभव कर रहे हैं, और ये क्या आपकी? इधर जम्मू शहर के कदीम और तारीखी रघुनाथ बाजार में कारोबार में मंदी से मकामी ताजरों के चेहरे मायूस हैं। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए ताजरों ने आज कहा कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले कारोबार काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से यात्रियों का कम आना और स्मार्ट सिटी के तहत जारी जो काम है वो भी एक वजह माना जाता है। बाजार में सड़क और पैदल चलने वालों को राहत पहुंचाने का अगरचे मकसद था, लेकिन जो काम शुरू हुआ था 29 जून की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके सबब तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मकामी ताजरों के मुताबिक स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत जारी काम को 1 साल से ऊपर का अरसा बीत गया, इसके बावजूद भी आज मुश्किलात कारोबार में। DCC की किसी से परमिशन लाया होगा तो देखिए, यात्रा तो आ रही है, मतलब इतना यहाँ गंद पड़ा हुआ है। यात्रा वाले क्या करेंगे इधर आकर? इधर यात्रा वापस जा रही है, आगे पीछे जा रही है, जहाँ बिल्कुल जीरो है। स्मार्ट सिटी वालों ने काम 28 तारीख को ख़त्म करना था, आज 2 तारीख हो गई है, अभी तक देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। इनकी वजह से सारा बाजार बेकार है। कोई आप देखो कस्टमर, कोई कस्टमर दुकानों पे नहीं, किसी भी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है। ये चाहिए इनको फटाफट काम खत्म हो। देखिए क्या है, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी का थोड़ा काम लगा हुआ है उसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है इनका। ऐसे तो मतलब यात्रु तो चलो, जो हमारा पुराना कस्टमर है वो तो आ रहा है, लेकिन अभी यात्रा गई हुई है। कोई 3 या 4 तारीख के बाद जो यात्रा वापस आती है फिर थोड़ा रश पड़ता है इस मार्केट में। बट ये है कि जो काम लगे इसमें, जो लोकल हमारे शॉपकीपर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा टूरिस्ट जो है पैदल आता है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही है हमारा, ज़्यादा जो इस समय स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो उसकी वजह से कारोबार में कितना इफेक्ट पड़ रहा है? पड़ा तो है, मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करो आप तो अब तक तो थोड़ा है, क्योंकि कई कस्टमर क्या कर रहे हैं कि जिनको नहीं, जो नए आए हैं
वो सोचते हैं कि आगे मार्केट बंद है, वो पीछे से शॉपिंग करके पीछे से ही निकल जाते हैं। बड़ी उम्मीद होती है हर साल रघुनाथ बाज़ार में, क्या हमारे जितने भी टूरिस्ट रिलेटेड बिजनेस हैं उन सबको बड़ी उम्मीद होती है कि अमरनाथ यात्रा साल में एक बार आती है और श्रद्धालु बढ़ चढ़ के आए। बट जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो कम है, और जिसके कारण एक तो हमारे बाज़ार के अंदर स्मार्ट सिटी का जो काम लगा उसके कारण रास्ता बंद होने के कारण श्रद्धालु यहाँ मंदिर में या बाज़ारों में चहल पहल बिल्कुल नहीं है। उसका एक कारण ये है कि हर साल हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक स्पेशल रूट की एक बस महीने डेढ़ महीने के लिए चलाई जाए जो भगवती नगर से ओल्ड सिटी के लिए हो, जहाँ पे लोगों को एक दर्शन हो, जिससे ओल्ड सिटी के हमारे रघुनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, पीरखो मंदिर और जो हमारे पक्के डंगा वगैरह जो ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनके एक दर्शन हो। कष्ट ज़रूर है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है तो थोड़ी ना थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेन एंट्रेंस ही बंद है। तो अभी प्रशासन ने हमें डेडलाइन दी थी 29 को ये खोलना था, लेकिन किसी कारणवश कि थोड़ा डिले हो गया है ये प्रोग्राम, तो 1-2 दिन में ये पेडिस्ट्रियन के लिए मार्केट खोल दी जाएगी, ताकि जो भी हाँ जून की 29। नहीं इतना नहीं है, क्योंकि एक तो ये सड़क बन रही है, ये कम से कम ये साल हो गया हमें, और इस मार्केट वाले भी बहुत परेशान है इस वक्त, कम काज है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं चल रहा। एक तो मार्केट में गाहक तो आज के डेट में ये है कि जो कोई भी गाहक आएगा ना तो उनकी अपनी गाड़ी होती है, वो सोचते हैं कि हम गर्मी से कहाँ बचे, हम अपनी गाड़ी से जाए और यहाँ उतरे, यहाँ ही सौदा ले। अब ये होता है यहाँ पर आ नहीं सकते, और यहाँ आने के बजाय लोग कहते हैं यहाँ क्या जाना है, ये तो इस टाइम। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए।